सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वाध साधिके शरणाय त्र्यंबके मां गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे मंगलमयी मां, जो सभी का कल्याण करती है और जिनकी कृपा से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, और जो भगवान शिव की अर्धांगिनी है अर्थात आधा अंग, और विष्णु लोक में जो भगवान विष्णु के साथ विराजमान हैं, ईश्वर के सभी स्वरूपों के साथ, वही शक्ति है जिस शक्ति को हम मां दुर्गा के नाम से पुकारते हैं। और एक शक्ति इस धरती पर भी है, वो शक्ति है मां की, जिसने हमें जन्म दिया है। 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई, और कलयुग के ठीक 2 गुना द्वापर युग की बताई गई, और कलयुग के ठीक 3 गुना त्रेता युग की बताई गई, और सबसे लंबी आयु सतयुग की बताई गई। परंतु सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में भगवान को, ईश्वर को, परमेश्वर को पाना बेहद कठिन था। क्यों? क्योंकि ईश्वर को पाने के लिए लाखों करोड़ों वर्षों की तपस्या की जाती थी, तब भी भगवान प्रत्यक्ष रूप में दर्शन नहीं देते थे। और कलयुग में मात्र केवल उनके नाम के उच्चारण से उनकी कृपा हम पर बरसने लगती है। बात चली मां की, जैसे हमारी माता है, ऐसे ही ठीक कई वर्षों पहले एक मां ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम रखा गया बारबरीक। क्यों? क्योंकि उस पुत्र के पूरे शरीर पर बब्बर शेर की भांति बाल चमकते थे। वो दिन एक नया उजाला सूरज अपने आंगन से लेकर निकला था, जब चहु दिशाएं जगमगा रही थी। बर्बरीक जी का अधिक प्रेम अपनी दादी मां से था। उनकी दादी मां हर समय बर्बरीक को कोई ना कोई ईश्वर की, प्रभु की लीलाओं की कहानियां उनको सुनाया करती थी, और बर्बरीक जी भी बड़े ध्यान से और गौर से अपनी दादी मां के द्वारा सुनाई गई उन कहानियों को सुनते थे, और सुनना ही नहीं बल्कि अमल करने की कोशिश भी करते थे। एक दिन बर्बरीक जी अपनी दादी मां के समीप बैठकर एक कहानी सुन रहे थे। उसमें बात चली मुक्ति की, तो उस छोटे से बालक ने अपनी दादी मां से प्रश्न किया कि दादी मां, ये मुक्ति क्या होती है? दादी मां मुस्कुराई अरे पुत्र बर्बरीक, इतनी छोटी सी आयु में
तुम मुक्ति का अर्थ जानना चाहते हो, पर फिर भी अगर तुम्हारे मन का यह प्रश्न है तो इसका उत्तर मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। हां दादी मां, मुझे जानना है यह मुक्ति क्या होती है। पुत्र बर्बरीक, जिसको भगवान ईश्वर प्रभु परमेश्वर अपनी शरण में ले लें, वो इस जन्म मरण के जंजाल से छूट जाता है और वो भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। अच्छा, तो इसको पाने का सरल उपाय क्या है? पुत्र बर्बरीक, इसका दूसरा उपाय है जिसको भगवान के हाथों मृत्यु आ जाए। अच्छा, ठीक है, मैं भगवान से युद्ध करूंगा और जब भगवान मेरी मृत्यु कर देंगे तो मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। नहीं बर्बरीक, अकारण ही प्रभु किसी की मृत्यु नहीं करते, उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। अच्छा दादी मां, लेकिन प्रभु से, ईश्वर से, भगवान से, परमेश्वर से, भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए शक्तियां भी तो चाहिए। हां मां, मैं तपस्या करूंगा उस मां की जिसके पास तमाम शक्तियां हैं। और बर्बरीक जी ने ऐसा ही किया। बर्बरीक जी एकांत स्थान पर पहुंच गए और तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वाद साधिके शरणाय त्र्यंबके मां गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब इन शब्दों के उच्चारण से लाखों हजारों वर्ष बीत गए तो मां दुर्गा प्रसन्न हो गई उस बालक पर और साक्षात शेर पर सवार होकर मां ने बर्बरीक जी को पुकारा। पुत्र बर्बरीक, अपने नेत्र खोलो। और बर्बरीक जी ने उस समय अपने नेत्र खोले तो साक्षात मंगलमयी मां दुर्गा, जो चहु दिशाओं में शक्ति के रूप में विराजमान है, उनको पाकर बर्बरीक जी प्रसन्न हो गए। पुत्र बर्बरीक, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? मां, मुझे तो एक ही वरदान चाहिए। मुझे इस जगत की, इस संसार की तमाम शक्तियों से भरे अस्त्र शस्त्र चाहिए। मां के मुख से निकले ये शब्द, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। और उस समय मां दुर्गा ने उस बालक को 3 बाण दिए और उसके बाद मां मंगलमयी मां अंतर ध्यान हो गई, ये कहकर कि पुत्र बर्बरीक, अगर तुम्हें और भी शक्तियां प्राप्त करनी हैं तो इसके लिए तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। और अब का वो हठी बालक अपनी बात से हटने वाला था और उस बालक ने, बर्बरीक ने, भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब लाखों हजारों वर्ष बीत गए तो भगवान शिव का सिंहासन डोल गया और भगवान शिव अपनी तपस्या से अपने नेत्र खोलते हैं और बर्बरीक जी की आवाज उनके कानों में पहुंच रही थी कि कोई बालक बैठा है जो घोर तपस्या में लीन है और वो मुझे पाना चाहता है। भगवान शिव अपने सिंहासन से खड़े होते हैं और पहुंच जाते हैं उस बालक के पास, बर्बरीक के पास, और कहते हैं, पुत्र बर्बरीक, नेत्र खोलो। पुत्र बर्बरीक, नेत्र खोलो। लेकिन बर्बरीक तो एक ही ध्यान में मगन था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चहु दिशाएं उस नाम के उच्चारण से सूरज की भांति और भी तेजस्मयी होने लगी थी। और बर्बरीक जी ने अपने नेत्र खोले और प्रत्यक्ष रूप में भगवान शिव के दर्शन किए। भगवान शिव ने बर्बरीक जी को वरदान दिया कि कोई भी युद्ध हो तुम्हें कोई पराजय नहीं कर सकता। जितने भी शस्त्र अस्त्र तुम्हें चाहिए उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा एक ही अस्त्र तुम्हें इस युद्ध में, इस संसार में अनमोल बना देगा। और भगवान शिव उस स्थान से अंतर ध्यान हुए। उसके पश्चात बर्बरीक जी स्वयं अपनी माता के पास पहुंच गए और उधर कौरव और पांडव दोनों भगवान श्री कृष्ण के राजमहल में पहुंच गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण निंद्रा में थे। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठे और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सराहने जाकर बैठे। प्रातःकाल का समय था। भगवान श्री कृष्ण के नेत्र खुले और पहली दृष्टि पड़ी अर्जुन पर। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इतनी सुबह सुबह तुम मेरे पास? इस बात को काटते हुए दुर्योधन ने कहा कि प्रभु प्रणाम स्वीकार कीजिए। अच्छा दुर्योधन, तुम भी आए हो? हां प्रभु, आप तो जानते ही हैं महाभारत का युद्ध अब होगा। मैं आपके पास सहायता के लिए आया हूं। हां, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। हां, तो पहले वरदान मुझे मिलना चाहिए क्योंकि पहले पंक्ति में मैं आया हूं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हमने तुम्हें देखा बाद में है, हमारी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी है, तो पहला वरदान इसको मिलेगा। लेकिन दुर्योधन हट कर गए कि नहीं, पहले मैं आया हूं, मुझे वरदान मिलना चाहिए। अच्छा बोलो, क्या वरदान चाहिए? प्रभु, मुझे आपकी सारी नारायणी सेना चाहिए इस युद्ध के लिए। तथास्तु, सारी नारायणी सेना तुम्हारी ओर है दुर्योधन। अब बारी थी अर्जुन की। अर्जुन, क्या तुम कुछ नहीं मांगोगे? हां प्रभु, मैं भी मांगूंगा, मैं भी मांगने ही तो आया हूं। हां, परंतु अब तो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं प्रभु,
मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे अस्त्र शस्त्र नहीं चाहिए, मुझे तो स्वयं आप चाहिए, क्योंकि हरि अगर साथ है तो हार भी मुझे स्वीकार है। अच्छा, लेकिन अर्जुन तुम क्या ये बात जानते हो कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा? हां प्रभु, परंतु फिर भी मैं तो यही चाहता हूं कि आप मेरे पक्ष में रहें। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पक्ष की ओर हूं। और समय बीता, महाभारत का युद्ध समीप आ गया और कुरुक्षेत्र की भूमि पर कौरवों और पांडवों की सेना ने डेरा डालना आरंभ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अपने योग शिविर में एक ही उच्चारण कर रहे थे, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। और भगवान श्री कृष्ण के कानों में एक ध्वनि सुनाई पड़ती है, भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन डोल गया कि ऐसा कौन सा योद्धा आ रहा है जिसके घोड़े की टापुओं से, उनकी आवाज से ये रणभूमि कांपने लगी है। बर्बरिक जी अपनी मां को वचन देकर आए थे कि मैं हारने वाले पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ समझ गए थे और भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष बनाया, ब्राह्मण का रूप धारण किया और पहुंच गए चुलकाना की पावन भूमि पर। और देखते ही देखते बर्बरिक जी का रथ, जो ब्राह्मण देव के समीप आता जा रहा था, और ब्राह्मण देवता ने हाथ हिलाते हुए कहा और बर्बरिक जी ने अपने घोड़ों को उसी जगह स्थिर कर दिया। उसके पश्चात ब्राह्मण देवता में और बर्बरिक जी में वार्तालाप प्रारंभ होता है। और क्या था वो वार्तालाप, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं हम। प्रणाम ब्राह्मण देवता। आयुष्मान, तुम बर्बरीक हो ना? हां ब्राह्मण देवता, परंतु आप कैसे जानते हैं? अरे मैं तो सबको जानता हूं, मानो मुझसे जैसे कुछ छुपा ही नहीं है और इस संसार में मुझसे कुछ छुप भी नहीं सकता। अच्छा, उसी समय बर्बरिक जी अपने रथ से नीचे उतरते हैं। बर्बरिक, तुम इतनी तीव्र गति से किस ओर जा रहे हो? हां ब्राह्मण देवता, मैं कुरुक्षेत्र की भूमि पर जा रहा हूं, जो महाविशाल महाभारत का युद्ध होने जा रहा है, उसमें मैं भाग लेने जा रहा हूं। अच्छा बर्बरीक, परंतु जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है, तुम्हारे साथ कोई सेना तो मुझे नजर नहीं आ रही। बर्बरीक जी मुस्कुराए, ब्राह्मण देवता, मुझे किसी सेना की आवश्यकता नहीं है। मैं तो इस युद्ध को समाप्त करने के लिए अकेले ही बहुत हूं। अच्छा, तो तुम्हारे पास मुझे कुछ अस्त्र शस्त्र भी नजर नहीं आ रहे? बर्बरीक जी ने कहा, अस्त्र शस्त्र? ब्राह्मण देवता, आप ये मेरे तरकश में 3 बाण देख रहे हैं,
हाँ बर्बरीक, ये 3 बाण तो बहुत ज्यादा है। मैं तो एक ही बाण से इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा। अच्छा, अपनी शक्ति पर इतना विश्वास है तुम्हें? हाँ ब्राह्मण देवता, लेकिन मैं कैसे मान लूं इस बात को? इसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। तो ब्राह्मण के रूप में जहां भगवान श्री कृष्ण खड़े थे स्वयं, वहां एक वृक्ष था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जितने भी इस वृक्ष के पत्ते हैं, क्या तुम अपने एक बाण से इन सभी पत्तों को भेद सकते हो? हाँ ब्राह्मण देवता, मैं अपने एक बाण से इन तमाम वृक्ष के पत्तों को भेद सकता हूं। बर्बरीक जी ने बाण उठाया और प्रतिज्ञा पर चढ़ा दिया और बिजली चमकने लगी। और एक बाण से सारे पत्ते भेद दिए और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता छल से अपने पैरों के नीचे दबा लिया और वो बाण आकर वहां रुक गया। और बर्बरीक जी ने कहा कि प्रभु, अपना पैर उठाइए, अपना चरण उठाइए, एक पत्ता, अंतिम पत्ता इस वृक्ष का आपके पैर के नीचे है। तो भगवान श्री कृष्ण समझ चुके थे कि हां, कोई ऐसा है जो एक बाण से इस युद्ध को समाप्त कर सकता है। उसी समय ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी से शीश का दान मांग लिया। बर्बरीक जी ने कहा कि ऐसा कौन सा ब्राह्मण है जो शीश का दान मांग सकता है? आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, आप मुझे अपने पूर्ण रूप में दर्शन दीजिए। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसी रूप में विराजमान हो गए, वहां जिस रूप के लिए लाखों करोड़ों की तपस्या करते हैं ऋषि मुनि। और उसी समय बर्बरीक जी ने अपना शीश उतारकर भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। और उस भूमि को आज भी भक्त लोग माथे से लगाते हैं, अपने हाथों से चूमते हैं। वो भूमि कोई और नहीं, वो भूमि है चुलकाना की भूमि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी कोई इच्छा? हाँ प्रभु, मैं ये महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। और भगवान श्री कृष्ण ने अमृत का पान कराया उस शीश को और एक पर्वत पर स्थित कर दिया, जहां से बर्बरीक जी ने महाभारत का 18 दिन चलने वाला वो युद्ध सारा अपने नेत्रों से देखा।